तो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई लव माई प्रेसिडेंट दो ही इज़ अ साइको का एपिसोड नंबर 3 और एपिसोड नंबर 4। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। और एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो शाओनिन है वो उन लोग की बात सुनने की कोशिश करती है, पर शाओनिन उनकी जो सारी बातें हैं वो नहीं सुन पाती। तो वो सोचती है कि उसे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो जिसकी मदद से वो जो शीडी है उसकी आवाज़ें सुन सके, यानी कि वो बात करी वो सुन सके। तो वो घर पर आती है और गोंगू से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिससे मैं दूसरे लोगों की बातें सुन सकूं फ़ोन के थ्रू। तो वो कहता है कि मेरे पास ये एक वायरस है, ये वायरस है, तुम्हें सिर्फ उस फ़ोन को कनेक्ट करना है 30 सेकंड के लिए और ये वायरस उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद वो जो भी बोलेगी वो मेरे लैपटॉप में आ जाएगा। तो उसके बाद वो सोच रही होती है कि वो उसके फ़ोन तक पहुंचेगी कैसे। तभी जो बटलर है उसे आके बताता है कि जो शीडी है वो निकलती है सुबह जॉगिंग करने के लिए, तो तुम भी चुपचाप जॉगिंग के लिए चली जाओ और उससे रास्ते में टकरा जाओ और एक बहाना ढूंढ लो जिससे की मदद से तुम उसके फ़ोन को एक्सेस कर सको। और जैसे तो उसका फ़ोन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा तो वो वायरस इंस्टॉल कर देना। तो जो शाओनिन है वो निकल जाती है सुबह जॉगिंग के लिए और वो जाके मिल जाती है शीडी से, पर जो शीडी है वो लेके नहीं आए होती है, फ़ोन होती है। तो जो शाओनिन है वो सोचती है कि कुछ भी करके उसके घर पे जाए। तो वो कहती है कि कम से कम मुझे एक बार अपने घर पे तो लेके चलो, तुम्हारी शादी हो रही है चिंचू के साथ, तो एटलीस्ट मुझे तुम्हारा घर तो दिखाओ। तो शीडी कहती है कि ठीक है मैं दिखाती हूँ तुम्हें अपना घर। तो जैसे वो शीरी के घर में जाती है तो देखती है कि उसका जो फ़ोन है वो टेबल पे पड़ा होता है। तो वो शीरी को कहती है कि कम से कम मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेके आओ। तो जैसे ही अंदर पानी लाने के लिए जाती है तो वो जो वायरस है वो इंस्टॉल कर डालती है उसके फ़ोन पे, और उसके फ़ोन पे वायरस इंस्टॉल करने के बाद वो आ जाती है घर पे और जो पेन ड्राइव है वो दे देती है गोंगू को। तो गोंगू लगाता है पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में और बाद में जो ऑडियो फाइल्स है वो दिखाना शुरू करता है। तो एक्चुअली में ऐसे वायरस होते हैं, पर जो हमारे नए एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर आपका एंड्रॉयड 9 प्लस है तो ये वायरस हमारे फ़ोन में अभी काम नहीं करता, क्योंकि ये वायरस ऐसा होता है कि अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया जो सिर्फ 30 KB का होता है, आपके फ़ोन में इंस्टॉल होते ही ये जितने भी ऑडियो फाइल्स है वो सारे रिकॉर्ड करके भेजना शुरू कर देता है। अगर आपने नेट चालू रखा होगा तो आप जो भी बोलोगे वो सब कुछ रिकॉर्ड होके सेंड हो रहा होगा जिसने भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल किया है, वो चाहे कितना भी दूर हो। तो एक्चुअली में ऐसा वायरस एग्जिस्ट करता है, पर जो नए एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें ये काम नहीं करता। उसके बाद गोंगू से कहता है कि मुझे बिज़नेस मीट के लिए 7 दिन के लिए बाहर जाना है, तो मैं 1 हफ़्ते बाद वापस आऊँगा, पर कोशिश करना कि तुम यहाँ से भागो नहीं, और तुम भाग भी नहीं पाओगे तो कोशिश करना ही मत, पहली बात तो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जो शाओनिन है वो जाके जो रिकॉर्डिंग है वो सुनने लगती है। तो जैसे उनकी बातें सुनती है तो उसे समझ में आ जाता है कि जो इनका रिलेशनशिप है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। उसके बाद उसके पापा का कॉल आता है और बाद में पता चलता है कि जो शीडी है उसने झूठ बोला था किंचू को। उसने किंचू को झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है, इसके लिए वो रेडी हो गया था शादी करने के लिए, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये बात वो जैसे ही सुनती है तो उसे शक होने लगता है। उसके बाद उसे ट्यांगी का फ़ोन आता है और वो ट्यांगी उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलने आओ आज 3 बजे होटल में, तो मुझे तुम्हें से बात करनी है। तो जैसे ही ये सुनती है तो वो सोचती है कि ज़रूर उसी बात से जो कल बात कर रहे थे वही बात वापस करेंगे। तो जो शाओनिन है वो भी उसका पीछा करते करते होटल तक पहुंच जाती है, पर वो जो ट्यांगी है वो कहती है कि अगर तुम होटल आओगे ना तो अपना फ़ोन लेके मत आना या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस मत लाना जिससे ऑडियो रिकॉर्ड किया जा सके। तो वो पीछे पीछे जाती है पर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता कि तभी उसे किंचू का फ़ोन आता है। वो कहता है कि दरवाज़ा खोलो। तो किंचू जैसे वहाँ पे पहुँचता है तो शाओनिन पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहता है कि जो तुम कर रही हो मैं भी उसका पीछा ही कर रहा हूँ। तो शाओनिन कहती है कि हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। तो किंचू कहता है कि रुको मेरे पास एक आइडिया है। तो वो रूम सर्विस को बुलाता है और कहता है कि जितने भी फ्रूट्स हैं उन्हें दे आओ। तो जो रूम सर्विस वाला है वो उनके रूम में जाके जो फ्रूट है वो रख देता है और थोड़ी देर बाद उनका जो बात है बातें करके हो जाता है। तो जैसे उन लोग चले जाते हैं उस रूम से, उसके बाद जो चिंचू है और जो शाओनिन है वो जाते हैं उस रूम में, और वो जो फ्रूट होता है वो फ्रूट के प्लेट के नीचे किंचू ने अपना फ़ोन रख दिया होता है और फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू होती है। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग सुनते तो हमें पता चलता है कि जो शीरी है उस वही दवाई दे रही थी, वो उसको ऐसा दवाई दे रही थी जिसकी वजह से जो उसका दिमाग है वो सुन पड़ रहा था, और दिमाग सुन पड़ने की वजह से जो उसकी मेमोरीज़ है वो गायब हो गई थी। तो जो शीरी है उसने ही सब कुछ प्लान किया था और उसने ही जो दवाई है किंचू को वो दिया था जिससे वो शाओनिन को भूल जाए और जो शीरी है वो उससे शादी कर पाए। उसके बाद किंचू कहता है कि मैंने जो दवाई है वो लेना बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने दवाई लेना बंद कर दी है तो मुझे जो सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे याद आ रही है। तो जो किंचू है वो कहता है उसे कि मुझसे आके मिलो, और उसके बाद उसे एक फ़ाइल देता है। तो वो फाइल में होता है DNA टेस्ट। तो उससे हमें पता चलता है कि जो टानियागी है उसका एक बच्चा है। जो DNA रिपोर्ट है वो उससे पता चलता है कि जो बच्चा है वो गोंगू का बच्चा है। तो जो किंचू है वो कहता है कि इससे तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि जो टानियागी का बच्चा है वही है गोंगू का बच्चा। तो वो
गोंगू को पिल्स दिए थे वो तुम नहीं थी, वो तुम्हारी दोस्त थी। उसके बाद हम मिलने चले जाते टानियागी की और हम वो टानियागी के उधर और वो बच्चे को जाके देखते हैं। तो उसके बाद टानियागी को पूछा जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि मैं चाहती थी कि मैं उससे शादी कर पाऊँ, उससे बहुत ज़्यादा अमीर है इसके लिए मैं उससे शादी करना चाहती थी। और उसके बाद मैं वहाँ से जैसे ही निकली तो बहुत सारे लोग मुझे ढूंढने आए और वो उनका चेहरा देख के ऐसा लगा कि वो मुझे ढूंढ अपने साथ ले जाने के लिए नहीं, मुझे ख़त्म करने आए थे। इसके लिए मैं शांत रह गई और जो मैंने अपना प्रॉब्लम है वो तुम्हारे सर पे डाल दिया। पर उसके बाद वो कहती है कि जो ये बच्चा है उसे एक हार्ट डिज़ीज़ है और उसे ठीक करने के मेरे पास पैसे नहीं है, इसके लिए मैं चाहती थी कि जो गोंगू है वो बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो पे कर सकता है इस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, इसके लिए मैंने ये सब किया था और मेरा इसके अलावा कोई इंटेंशन नहीं था। तो जो शावनी है वो कहती है कि ठीक है हम ये बात जाके बता देते हैं गोंगू को, तो गोंगू को ये पता चलेगा तो ऑफकोर्स वो अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेगा, अपने बच्चे की ट्रीटमेंट वो ज़रूर कराएगा। उसके बाद जैसे उस बच्चे को लेके जाते गोंगू के अंदर तो गोंगू अंदर आता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि ये नकली रिपोर्ट्स दिखा के बच जाओगी, मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो कोई और था। तो गोंगू कहता है ठीक है हम लेके चलते हैं बच्चे को और हम डीएनए टेस्ट करवाते हैं। तो बाद में वो बच्चे को लेके जाता है डीएनए टेस्ट करवाने। तो तभी जो टानियागी है वो रोने लगती है, कहती कि अभी मुझे डर लग रहा है क्योंकि जो रिपोर्ट्स है वो तो नकली है, यानी कि हमें पता चलता है कि जो रिपोर्ट्स है वो नकली है और जो टानियागी है वो झूठ बोल रही थी। तो टानियागी कहती है कि जो किंचू है उसने उसे बोला था झूठ बोलने के लिए और वो चाहती थी, क्योंकि जो किंचू है वो चाहता था कि वो शाओनिन को छुड़ा दे गोंगू के पास से, इसलिए उसने झूठ बुलवाया टानियागी से। उसके बाद जो किंचू है वो करता है शाओनिन को और कहता है कि बाहर मिलो मुझे अम्यूज़मेंट पार्क के बाहर, मुझे सब कुछ बताना है तुम्हें। तो जैसे वो उससे मिलने जाती है तभी वहाँ पे गोंगू आ जाता है और गोंगू आते ही वो पीटना शुरू कर देता है किंचू को और बहुत ज़्यादा पीटता है। तो जो शाओनिन है उसे रुकने को कहती है तो वो कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुमने मुझे फ़ेक पेपर्स दिए थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने नीचे लेवल तक गिर जाओगी। तो जो उसके साथ बॉडीगार्ड्स आए होते तो उनको कहता है कि पीटना शुरू कर दो किंचू को। तो सब बॉडीगार्ड्स मिलके भी वो किंचू को पीट रहे होते हैं कि तभी जो शाओनिन है वो कूद जाती है उसके ऊपर, कहती है कि प्लीज़ इसे मत पीटो। तो जो गोंगू है वो कहता है कि अगर ये हटती नहीं है तो इसे भी पीट दो। तो एक्चुअली में नहीं हटती और जो बॉडीगार्ड्स है वो उसे भी पीट देते हैं साथ में। उसके बाद वो बहुत ही जल्दी बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद हम पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो रूम से बाहर निकलती है और देखती है कि जो किंजू है वो भी बेड पे है और जो उसकी बहन है शीडी वो भी आ गई होती है हॉस्पिटल में। तो जो शीडी है वो जाके बैठती है किंचू के बाजू में। तो जैसे ही वो उसके बाजू में जाके बैठती है तो जो वो रिपोर्टर्स है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने हमें बुलाया मिस्टर किंचू। तो किंचू कहता है कि हाँ मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है और वो जैसे ही अनाउंसमेंट करता है कि मैं अपनी शादी ख़त्म कर रहा हूँ शीडी के साथ में। उसके बाद वो बताता है जो डिटेल्स है वो सारी देता है। बाद में कहता है कि मैंने पुलिस केस भी कर दिया है और उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो न्यूज़ है उसमें आ जाता है कि जो शीडी और उसकी मम्मी है उसने ड्रग दिया था किंचू को और उन लोगों को ड्रग दे के जो उसकी मेमोरीज़ है उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और जो उनकी नज़रें थी वो थी उनके प्रॉपर्टीज़ पे। बाद जैसे ही ये न्यूज़ सुनती है शाओनिन तो उसके बाद वो कहती है कि मुझे यहाँ से दूर जाना है तो प्लीज़ मेरा पीछा मत करना, किंचू को कहती है और वहाँ से वो चली जाती है और वहीं पे जो एपिसोड नंबर 3 है वो ख़त्म होता है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 4 में क्या हुआ। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो शाओनिन है वो यहाँ पे आ चुकी होती है। जगह तो नहीं मालूम कि कहाँ होती है पर वो दूर होती है जहाँ पे वो रह रही है उससे। उसके बाद हम न्यूज़ में देख रहे होते हैं कि जो शाओनिन जो शीडी है उसकी मम्मी है उसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। वो कहती है कि ये सब क्या हुआ। तो वो शीडी है वो कहती है कि ये सब मेरी बहन की साजिश है, वो चाहती थी कि वो मुझसे सब कुछ छीन ले। बचपन से उसका हमेशा से ऐसा रहा था, जो भी चीज़ें मुझे पसंद आती थी वो हमेशा मुझसे छीन लेती थी। तो वो कोशिश कर रही है कि वो मेरे और जो किंचू है उसके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके क्योंकि वो किंचू को चाहती है। तो ये जो न्यूज़ है वो सब जगह चल रही होती है और जब भी वो दुकान में कुछ सामान ख़रीदने जाती है शाओनिन तो जो दुकान वाली है वो उसे भगा देती है, कहती है कि तुम बहुत बुरी लड़की हो। तो जैसे इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो बाहर भी जो लोग हैं वो भी उसे पहचान जाते हैं क्योंकि टीवी पे चल रहा होता है न्यूज़। तो सब उसे देखने लगते हैं इस तरह से। तो जी वो देखती है कि जैसे सब लोग उसे देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो जाती है और वो अकेले में चलने लगती है और वो चल रही होती है तो उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि सब लोग उसे देख कैसे रहते हैं। तो वहाँ पर बैठ जाती है और वहाँ पर कोने में रोने लगती है कि तभी जो गोंगो है उसे ये बात पता चलती है कि न्यूज़ में ये सब आ रहा है। तो वो ढूंढना शुरू कर देता है शाओनिन को और बाद में फाइनली उसे शाओनिन मिल जाती है तो वो उसे उठा के ले आ जाता है अपने घर पे। तो जैसे ही वो उसे घर पे लेके आता है तो कहता है कि जो ये शी फैमिली है उसके मैं इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा कि उन लोग कभी भी इस चीज़ से
निकल नहीं पाएंगे। उन लोग ने जो चीज़ें की हैं शाओनिन के साथ उसका पछतावा उन्हें ज़िंदगी भर रहेगा। उसके बाद वो जैसे रूम में जाता है तो जो शाओनिन है वो कुछ बोलती ही नहीं है। उसे इतना बुरी तरह से ट्रॉमा हुआ होता है कि उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती। तो बटलर कहता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें एक साइकेट्रिस्ट को बुलाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो 3 डॉक्टर्स है वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो जो डॉक्टर्स है वो जाके चेकअप करते हैं उसका, और वो कहते हैं कि हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि इन्होंने जो है खुद को इमोशनली शट डाउन कर दिया है, यानी कि ये नहीं चाहती कि इसके जो इमोशंस है वो फ्लो हो। इसके लिए इसका एक ही तरीका है, उसका जो कोई भी क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर है वो उनके साथ रहे, उनसे बात करने की कोशिश करे और वो कोशिश करे कि अपने आप को ओपन कर पाए, तो ही ये चीज़ है जो सॉल्व हो पाएगी, तो ही वो अपने आप को इमोशनली ठीक कर पाएगी। तो वो कहता है कि इसका तो कोई फैमिली मेम्बर है ही नहीं, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इसे ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि इसका बुरा चाहते हैं। तो मैं लाऊं तो लाऊं किसको। तो उसके बाद जो गोंगो है वो बहुत कुछ कोशिश करता है, उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, पर वो खाना भी नहीं खाती। उसकी जो फिज़िकल मूवमेंट है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया होता है। तो अगर उसको आप खींच के ना ले जाओ तो वो चलती भी नहीं है। अगर उसको एक जगह पे बैठा दिया जाए तो वो उधर ही बैठी रहेगी। जैसे उसका दिमाग है उसने कम्प्लीटली काम करना बंद कर दिया है। तो गोंगो बहुत सारी कोशिश करता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करता है, पर जो उसका बॉडी है फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो वो फाइनली कहता है कि शायद से तुम मुझे ट्रस्ट करती नहीं हो, यही इशू होगा। तो उसके बाद वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ऐसे पर्सन के पास जिसे तुम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हो। तो वो लेता है शाओनिन को और लेके जाता है किंचू के यहाँ, और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ किंचू के घर पे, मैं इससे आगे तो नहीं जा सकता क्योंकि मैंने उससे मारपीट की है, तो मैं उससे जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। तो वो उसे वहाँ पे छोड़ के चला जाता है, पर जो शाओनिन है वो जाती ही नहीं है उसके घर पे। वो सिर्फ रोड पे ऐसे ही चलने लगती है और चलते चलते कहीं और पहुँच जाती है। पर जो किंचू है वो वापस आ जाता है उसे देखने के लिए। तो वो देखता है कि जो शाओनिन है वहाँ होती नहीं है, तो वो घूमने लगता है, फिर से उसे ढूंढने लगता है। और फिर बाद में शाओनिन उसे मिल जाती है और कहती है कि तुम कर क्या रही हो। तो शाओनिन कुछ कहती नहीं है, पर वो उसे पकड़ लेती है एकदम ज़ोर से। तो मतलब जो उसका फ़िज़िकल मूवमेंट है वो वापस शुरू हो गया है, मतलब वो जो फ़िज़िकल मूवमेंट भी उसने बंद कर दिया था वो शुरू कर दिया है, पर वो अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही, यानी कि जो उसके सेंसरी ऑर्गन्स है वो अभी भी फ़िलहाल अच्छे से काम नहीं कर रहे। पर वो शाओनिन को लेके आ जाता है घर पे, और जैसे वो घर पे लेके आता है तो वो किस करता है शाओनिन को, और जो शाओनिन है वो भी सामने से किस करती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही ओबीडिएंट देखना चाहता हूँ, पर मैं चाहूँगा कि जो तुम्हारी बोलने की शक्ति है, जो बात करती हो, वो बात करने का जो सेंसेस है वो तुम्हें वापस आ जाए। तो उसके बाद वो शाओनिन को सुला देता है और बाद में वापस जाता है डॉक्टर से मिलने। तो जो डॉक्टर लोग हैं वो बताते हैं कि इनके इस कंडीशन को ठीक करने का शायद से हमारे पास एक प्रॉब्लम, एक आइडिया है। तो हम इन्हें हिप्नोटाइज़ करेंगे और हम इन्हें वापस लेके जाएंगे उसी टाइम में जहाँ पे ये सब हुआ था, जहाँ पे जो लोग हैं उन्हें नीचे देख रहे थे। तो आपको करना क्या होगा कि आपको एक ऐसे आदमी को लाना होगा जिससे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, और फिर बाद में हम उनकी जो मेमोरीज़ है उनको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। जो हिप्नोटाइज़ है उसमें हम उनसे कहेंगे कि उस दिन जब ये सब हुआ था तभी वहाँ पे एक जन और मौजूद था, और वो आदमी जाएगा और वो उनसे जाके बात करेगा और उनकी जाके मदद करेगा। वो एज़ अ हीरो काम करेगा शाओनिन के लिए। तो वो कहता है कि ठीक है ये काम तो मैं कर सकता हूँ। तो पर डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम उनको सिर्फ एक ही बार हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं और बाद में उनकी मेमोरीज़ को चेंज कर सकते हैं। जब हम ये सब कर रहे होंगे तभी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, यानी कि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें बाहर निकलना ही नहीं है, तो वो परमानेंट स्लीप में चली जाएंगे, यानी कि वो कोमा में चली जाएगी। और अगर वो कोमा में चली गई तो उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो जो गोंगू है वो कहता है कि नहीं मैं इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, वहाँ से जा रहा होता है। पर जो शाओनिन होती है वो रूम के बाहर ही खड़ी होती है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। तो शाओनिन रूम के अंदर भाग के आती है। डॉक्टर है वो पूछते हैं कि क्या आपको ये ट्रीटमेंट करना है। तो जो शाओनिन है वो मुंडी हिला के हाँ कह देती है। तो जो गोंगू है वो कहता है कि क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ट्रस्ट करती हूँ, यानी कि मुंडी हिलाती है। ऑफकोर्स उसका मुँह तो चल नहीं रहा, आवाज़ नहीं निकल रही है। तो उसके बाद जो डॉक्टर्स है वो थेरेपी करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही थेरेपी कंप्लीट होता है तो शाओनिन अपनी आंखें तो खोलती है, पर जैसे वो आंखें खोलती है उसके थोड़ी देर बाद वापस बंद कर देती है। तो जो गोंगू है उसे लगता है कि जो ये एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया, क्योंकि शाओनिन कुछ भी नहीं बोलती है। पर अगले दिन जैसे हम देखते हैं कि जो शाओनिन है वो खड़े होकर खिड़की के बाहर देख रही होती है, और जो बटलर है उससे मिलने आता है। तो वो बटलर से बात करती है। तो बटलर देखता है कि आप बोल सकती हो, मतलब आप एकदम ठीक हो गई। तो जो शाओनिन है वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हो गई हूँ। तो बटलर कहता है कि अभी फिर भी आपको आराम करनी चाहिए। तो वो आराम करने के
आराम करने के लिए चली जाती है, तभी उसे किंजू का कॉल आता है और किंजू कहता है कि तुम कहाँ हो, तुम इतने दिन से कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, तुम ठीक तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो किंजू कहता है कि प्लीज़ मुझसे मिलने आओ, और पर जो शाओनिन है वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती। बाद में जो किंजू है वो उसे प्रपोज़ करता है, कहता है कि प्लीज़ हमने जो प्रॉमिस किया था क्या तुम्हें याद है कि हम हमेशा फैमिली जैसा रहेंगे। तो जो शाओनिन है वो कहती है कि हाँ हमेशा फैमिली जैसा रहेंगे, तुम मेरे फैमिली मेम्बर जैसे ही हो पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। और ये कहती है, वो कहती है कि अब से मैं सिर्फ गोंगू के साथ रहूँगी, जो सबसे क्लोजेस्ट बंदा है मेरे वो है गोंगू। तुम 6 साल पहले मुझे भूल गए थे, और जब ये सब हुआ 18 साल के थे हम, तो 18 साल की उम्र में जब तुम्हें नई आंखें मिल गई तो तुम मुझे भूल गए। और अब मैं 24 साल की हो गई हूँ, 6 साल हो गए हैं। 6 साल से मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं तुम्हारी मेमोरीज़ वापस लेके आऊँ, तुम पे कोई असर नहीं हुआ, और अब मैं तुम पे से मूव ऑन हो चुकी हो और अब मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो जो गोंगू है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, और फिर बाद में वो फ़ोन रख देती है। उसके बाद और तभी हम देखते हैं कि जो गोंगू है वो गेट के बाहर खड़े होकर ये सब सुन रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि जो वो आदमी के बारे में बात कर रही है वो गोंगू है। तो उसके बाद वो शाओनिन को लेके जाता है एक कॉन्फ्रेंस में, और उसमें बताता है कि जो शाओनिन है वो बहुत ही जल्दी शादी करने वाला है, उन लोग दोनों डेट कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अब मैंने आपसे क्लियर कर दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो शाओनिन है उसकी कोई गलती नहीं थी, जो उसकी बहन है वो झूठ बोल रही है, शाओनिन ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया ही नहीं है उन सब के लिए। तो आप समझ जाइए, और इसके बाद जो कोई भी न्यूज़ है इसके बारे में छपना नहीं चाहिए। उसके बाद वो शाओनिन को लेके चला जाता है घुमाने के लिए, तो एक टाइप का डेट ही होता है। वो तो एक पहाड़ पे लेके जाता है, वो पहाड़ पे बैठ के उन लोग वेट कर रहे होते हैं मीटियोर शावर का। मीटियोर शावर होने वाला होता है, पर मीटियोर शावर से पहले एक्चुअली में शावर शुरू हो जाता है, यानी कि बारिश शुरू हो जाती है। उन्हें भाग के होटल में आना पड़ता है, तो वो होटल में आना पड़ता है। उसके बाद वो शाओनिन को बताता है कि बहुत साल 10 साल पहले वो वेट कर रहा था किसी का मीटियोर शावर देखने के लिए, पर वो वहाँ पे आया ही नहीं। तो शाओनिन पूछती है कि कौन था ऐसा वो, तो वो कहता है कि जो मेरा बड़ा भाई था वो उस दिन आने वाला था मुझसे मेरे साथ देखने के लिए मीटियोर शावर, पर उसकी जो रोड एक्सीडेंट हो गई उसमें उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उन लोग पहुंच जाते हैं अगले दिन घर पे, और तो जैसे ही वो अगले दिन घर पे पहुंचते हैं तो जो बटलर है वो आके गोंगू को बताता है कि जो मैडम है वो आ गई है, यानी कि जो गोंगू की मम्मी है वो आ गई है। और वहीं पे जो ये एपिसोड है वो ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो तक के लिए बाय।